अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां एक स्याऊ की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कूख बांध दूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कूख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कूख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कूख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कूख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा कि रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों पे आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली कि वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कूख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाई करियो। अब वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कड़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कूख कैसे खुलवाई। वह बोली कि तुमने तो कूख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदाई जी की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता, घर का कोई काम नहीं करता। इससे ब्राह्मणी बहुत दुखी होती और लड़के को सारा दिन लड़ती रहती कि घर का कोई काम धंधा कर। इस बात पर घर में रोज झगड़ा होता। लड़का बहुत दुखी हो गया और एक दिन गणेश जी भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा कि आज तो मैं गणेश जी भगवान से मिलकर ही घर आऊंगा। लड़का जय गणेश बोलते हुए बहुत दूर घने जंगल में चला गया और जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा।
अब रात हो गई तो लड़के को डर भी लगने लगा और वह जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते बोलने लगा, जय गणेश जी की, जय गणेश जी की। तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। तब रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, कोई भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर बालक के पास आए और बोले कि लड़के क्यों रो रहे हो। तब लड़के ने कहा कि आज मैं गणेश जी से मिलने घर से निकला, चलते चलते इतनी दूर आया पर गणेश भगवान नहीं मिले। आप बताओ कि गणेश भगवान कहाँ मिलेंगे। तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले कि बालक तू घर चला जा, नहीं तो तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। पर लड़का नहीं माना और बोला, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। गणेश जी भगवान लड़के पे बहुत प्रसन्न हुए और लड़के को दर्शन दे दिए। लड़का गणेश जी को देखकर बहुत खुश हुआ। तब गणेश जी बोले कि लड़के, मांगना चाहे सो तू मांग ले, मैं तुझे सब दे दूंगा। तब लड़के ने थोड़ा विचार किया और बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पूंजो गजराज मांगू, महल माल्या मांगू, पुरसन वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब को। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। लड़का घर आया तो झोपड़ी की जगह महल बन गया। बाहर घोड़ा खड़ा, अंदर गया तो पीढ़े पर दुल्हन बैठी और लड़के की माँ बोली कि तेरे गणेश जी का तो बहुत पुण्य प्रताप हुआ है, आज से हम सब गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। सब बहुत खुश हुए। हे भगवान, जैसे लड़के के घर पर अन्न धन के भंडार भरे वैसे सबके भरना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी ने अंगूठी देखी पर ध्यान नहीं दिया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। और उधर लपसी लापसी बनाकर उसके भगवान का भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तब नारद जी बोले कि तपसी तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तूने चुराई है, इसीलिए तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा, कोई रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा, साड़ी देके ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलाया तो फल तुझे होगा, कोई भी कहानी सुनकर तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तभी से सभी व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहे, लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, माँ की कथा कहानी को फल माँ ने हो जो। सभी कहानियों के बाद कही जाने वाली आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुमाड़ी काई मांगे 33 कोटि देवी देवता की। बाड़ी जी सिया काई होवे, अन्न होए धन होए लाज होए, लक्ष्मी होए बिछड़िया ने मेलो होए, निपुत्र ने पुत्र होए, सासू को पुरसन बहू को जीमन, उठ भाई तपसी जीम भाई लपसी, भाई को थान भाभी को मान, थाने थारी वार्ता को फल हो जो, माने मारे बरत को फल हो जो। जय श्री राधे।